चलिए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिरा, सिरा सारीर, तो सिरा सारीर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि व्याख्या करिए पहले तो आपको 1-2 पॉइंट में व्याख्या करनी है कि शरणार्थ सिरा, अर्थात जहाँ पर किसी चीज़ या कोई चीज़ शरण लेती है, उसे हम सिरा कहते हैं। कहा जाएगा कि शरणार्थ सिरा, अर्थात हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि द्रव द्रव द्रव्य वहन करने के कारण उसे सिरा कहते हैं। अर्थात कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें कोई भी पदार्थ लिक्विड वाला हो, वो इसमें वहन कर सके, यानी बह सके। ठीक है, क्या कर सके? बह सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। देखो, गति और बहन दोनों में हल्का सा डिफरेंट है, आप इस चीज को जानेंगे। बहन मतलब एकदम घिसटता हुआ चला जाए, है ना? और गति क्या है? खड़े खड़े आप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा में आपको बताना है कि कोई भी पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था वाला पदार्थ है, वो अपना बहन कर सके जिसमें, उसे हम सिरा कहते हैं। फिर कहा गया कि शरीर की वह सभी नलियां या जो ट्यूब्स हैं, जो धातुओं का पोषण करके बहन करती हैं, करते हुए अपने केंद्र स्थान यानी कि नाभि हृदय तक पहुंचती, उसे हम सिरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि जितने भी आपके शरीर में ट्यूब्स हैं, ठीक है, रस्सी जैसी जो रचनाएं हैं, वो सभी क्या है? आपकी सिरा है। अब कहा है कि ये करती क्या है, तो आपको बताना है कि ये भाई धातुओं का स्पेशली पोषण करते हैं। क्या करते हैं? धातुओं का पोषण करते हैं। फिर कहते हैं कि यार एक बात बताओ कि ये धातुओं का पोषण करते हैं, तो इनका केंद्र भी तो होगा कोई ना कोई। तो आपको बताना है कि इसका केंद्र भाई नाभि होता है। ठीक है, और कुछ आचार्य यहाँ पर याद रखेंगे हृदय, मतलब कि नाभि केंद्र होता है और हृदय तक पहुंचाना होता है। अर्थात हृदय का और नाभि का आपस में संबंध सिरा के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि केंद्र क्या है? नाभि है, और यहाँ से कोई भी चीज आपको हार्ट तक पहुंचाएगी, फिर हार्ट के द्वारा भाई वो पंप करने के बाद वो सभी जगह अपने अपने जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो भी चीजें हैं, लिक्विड चीजें। ठीक है, चलो, फिर कहते हैं कि जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती, उसे हम सिरा कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे कि जो सिरा होती है वो क्या करती है कि मतलब रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। इतना से एक पॉइंट याद रखना है कि भाई जो सिरा होती है वो हृदय की ओर रक्त को ले जाती है। फिर कहा गया है कि इसे मॉडर्न के तौर पर वेन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ए ब्लड वेसल्स दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट। आपको बताना है, वही ये इंग्लिश में कह गया है कि आपको हृदय तक ले जाना है ना? किसको? रक्त को। कहाँ से? टिश्यू से। ठीक है, टिश्यू से कहा जाएगा, हृदय तक जाएगा। ठीक है, वही केयरिंग ये बताया गया कि डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। तो याद रखेंगे कि हमारी जो सिराएं होती हैं, वेंस जो होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो हार्ट में जाएंगी, फिर हार्ट से वो मतलब लंग्स में जाएगा, फिर वहां से फिल्टर होगा, फिर वहां से वो मतलब कि धमनी में जाएगा, तो वहां पर वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसका स्वरूप। तो स्वरूप से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्वरूप क्या है ना? सिरा का स्वरूप क्या? तो आप बताएंगे कि सुश्रुत के अनुसार जैसे जल हरणियों द्वारा उपवन का और क्यारियां या छोटे जलमार्ग द्वारा क्षेत्र या खेत का सिंचन और पोषण होता है, उसी प्रकार से सिराओं के अकुंचन और प्रसारण द्वारा शरीर का उपस्नेह तथा परिपालन होता है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, क्योंकि देखो, पोषण, उपस्नेह और परिपालन लगभग एक जैसे ही हैं वर्ड, बट आप यहाँ पर उपस्नेहन ही वर्ड याद रखेंगे कि सिराओं के, यानी कि आप कह सकते हो कि संकुचन
है ना? या ये संकुचन है, ये अंकुचन नहीं है ना? संकुचन और प्रसारण यानी कि सिकुड़ना और फैलने से, शिराओं के सिकुड़ने और फैलने से क्या हो रहा है वहां पर? ब्लड गति कर रहा है, और जैसे ही ब्लड गति करेगा वैसे ही वहां पर क्या है, हर एक जो भी ऑर्गन है उसे अपनी अपनी जरूरतमंद चीजें मिलती जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि उप स्नेह तथा परिपालन करते हैं। ये वर्ड ही आपको याद रखना है। आप चाहो तो पोषण भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर ये वर्ड लिखोगे तो और अच्छे लगेंगे कि ये उप स्नेह करता है। कौन? स्राव के द्वारा जो भी चीजें जाती हैं तो उस ऑर्गन का उपस्नेह तथा परिपालन किया जाता है। फिर कहा जाता है कि वृक्षों के पत्तों की जो सिवनियां के समान सिराएं फैली हुई रहती। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये एक पत्ता है भैया, ये देख लो, इसमें ये जो सिवनियां फैली हुई, ये देखो इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से ही हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सिराएं फैली हुई रहती है। इन सिराओं का मूल स्थान जो है वो नाभि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अक्सर यही पूछा जाएगा कि सिराओं का मूल स्थान क्या होता है, तो आपको बताना है कि नाभि होता है। क्या होता है? नाभि। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार, नाभि को सिरा का मूल स्थान कह दिया है, अर्थात राम जी की भी एनाटॉमी काफी अच्छी थी। उन्होंने कहा यार ये रावण है, ऐसे तो मरने वाला नहीं है, इसकी नाभि में दो, क्योंकि सारी जगह क्या है, मतलब जो संचरण का कार्य कर रहा है तो वो सिराएं हैं, इसकी नाभि को ब्लॉक कर दो, कैसे नहीं मरता, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो वो भी सोचो, उस टाइम के बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, है ना? तो याद रखेंगे कि नाभि से ये सिराएं ऊपर तिरछे और नीचे फैली हुई रहती है। समझ रहे हो ना? तो नाभि बहुत ज्यादा मतलब कि सिराओं का मूल स्थान माना गया है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये कुछ ऊपर फैली हुई रहती है नाभि से, है ना? ऊपर की ओर गति करती है, कुछ नीचे की ओर गति करती है, कुछ लेफ्ट राइट गति करती हैं। इस तरीके से फैली हुई रहती है, चारों तरफ फैली हुई रहती है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर कहा गया इसका उत्पत्ति स्थान बता दीजिए। तो कहा जाता है कि स्राव का जो मूल स्थान है वो क्या है आपका? नाभि है। फिर कहा जाता है कि प्राणियों के शरीर में जितनी स्रावें उत्पन्न होती हैं वे सभी नाभि से संबंध रखती हैं, वही चारों तरफ फैली हुई रहती है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि चारों तरफ फैली हुई रहती है, लेकिन संबंध किससे इसका? नाभि से रहता है। प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं। आप सभी लोग भी जान लीजिए कि प्राणियों के जो प्राण है वो नाभि में स्थित होते हैं, सभी के। ऐसा नहीं कि रावण के होते हैं, आपके, हमारे, तुम्हारे, सबके। अब एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोग देखोगे कि जब जब आप बचपन में माँ के गर्भ में थे तो आपका पोषण भैया नाभि के द्वारा ही हो रहा था। आप माँ से, नाभि से ही कनेक्ट थे। सोचो कितना मुख्य पार्ट है ये। ठीक है, फिर याद रखेंगे कि और प्राणों पर नाभि आश्रित है, इस चीज को भी याद रखेंगे। फिर कहा जाता है कि जैसे पहिए का मध्य भाग आरों से आवृत यानी कि घिरा हुआ रहता है, वैसे ही सिराओं से नाभि घिरी हुई रहती है। तो जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, इसको मेरे ख्याल से ये एक टायर है, ठीक है, इसमें बीच वाला भाग है। अब इसमें ये जो ये इस पे ये जो है ना, इस तरीके से ये क्या है? आपकी सिराएं। तो इसी तरीके से हमारा मतलब पूरा शरीर एकदम टायर जैसा है। ठीक है, और जिसमें जो नाभि है वो बीच वाला केंद्र है और चारों तरफ सिराएं फैली हुई, तो बिल्कुल चक्के जैसे नजर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सभी लोग देखेंगे यहाँ पर सिराओं के संख्या है, भेद है, प्रकार है, ये सभी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर प्राण शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। आप सभी लोग जान लीजिए कि रक्त, रक्त को यहाँ पर प्राण शब्द कहा गया है। इस वर्ड को याद रखेंगे कि स्राव में जो प्राण शब्द यूज किया गया है वो स्पेशली रक्त के लिए कहा गया। अगर आपके शरीर से पूरा पूरा रक्त निकल जाएगा तो आपके प्राण चले जाएंगे। फिर कहा जाता है क्योंकि नाभि के द्वारा ही रक्त का संवहन गर्भ अवस्था में हुआ करता था। तो जो अभी मैं बता चुका हूँ कि माँ के द्वारा आप जुड़े हुए हो, खाना पीना
सारा पोषण भैया माँ के द्वारा, ये नाभि के द्वारा ही हो रहा था, ठीक है। फिर कहा जाता है कि रक्त संवहन यानी कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन पर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का शरीर निर्भर होता है। यदि रक्त संवहन रुक जाए तो भ्रूण नष्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये नाभि आपका जीवन दाता है, ठीक है ना। आज नाभि की वजह से ही हम जिंदा हैं, अगर ये नहीं होते तो भाई हम मर चुके होते, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर संख्या बताई गई है सा 4, S4 सिरा, S4 700। तो ये संख्या भी आपको याद रहनी चाहिए कि सिराओं की संख्या सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी मानी गई है। तो आपको आचार्य के अकॉर्डिंग ये बताना है कि सप्त सिरा शतानी भवंती। श्लोक भी याद रखेंगे कि भाई शतानी है ये, ठीक है, यानी कि 700 को आप लोग आज के बाद शतानी ही कहोगे, ठीक है। ये सप्त सिरा शतानी भवंती, ठीक। फिर कहा गया इसका मूल जो सिरा है वो 40 ही है। तो आप 40 सिराओं के बारे में ही जानेंगे। कहा जाता है कि देखो दोष के आधार पर ही यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया गया कि कैसे। कहा जाता है कि वातस्राएं 10 होती हैं, पित्तस्राएं 10 होती हैं, कफस्राएं 10 होती हैं तथा रक्तवाह स्राएं भी 10 होती हैं, ठीक है। तो दलहड़ के अकॉर्डिंग रक्त को दोष माना गया है, ये किसी और आचार्य ने नहीं माना है। ध्यान रखना कि दलहड़ के अकॉर्डिंग 4 दोष माने, उन्होंने अलग ही लॉजिक लगाया है। बाकी के जितने भी आचार्य है बेटा वो सभी के सभी 3 ही दोष मानते हैं। आपसे ये वाइवा में पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा आचार्य है कि जिसने भैया 4 दोष माने। तो आपको बताना है कि दलहड़ नाम के जो आचार्य हैं उन्होंने रक्त को भी दोष माना है, इसलिए उन्होंने 4 दोष मान लिए। तो आपको इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग आपको स्राएं बतानी, सभी में 10-10 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। वातज में 10 है, पित्तज में 10 है, कफ में 10 है और रक्त में 10 है। तो टोटल आपके पास 40 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 40 स्राएं मुख्य तौर पर। फिर कहा जाता है कि पुनः शाखाओं के द्वारा भी डिवाइडेशन कर दीजिए। तो हम लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग शाखाओं के द्वारा देखेंगे तो वातवाह जो शाखा है जिनमें मतलब वात बहता है, ऐसी शाखाएं तो वहां पर 175 के आधार पर डिवाइडेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 170 के आधार 175 के आधार पर डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा 70 यानी कि 700, ठीक। तो 700 सिराएं आपको कैसे डिवाइडेशन करना है कि वात वहां में 175, पित्त वहां में 175 और कफ वहां में 175 और रक्त वहां में 175। टोटल आपके पास 700 सिराएं हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर वो आपने जो पहले पढ़ाया था वो क्या था, ये क्या था। तो कोई अलग नहीं है, ध्यान रखना। वहां पर हमें क्या था कि ये जो मतलब मुख्य तौर पे जो मुख्य थी वो मैंने बताई, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टोटल बता दी है, ठीक है। आपके पास पता होगा ना कि वात के मुख्य स्थान क्या है, ठीक है, और अन्य स्थान क्या है, दोनों चीजें याद करनी पड़ती। उसी प्रकार से यहाँ पर मुख्य सिराएं बताओगे और टोटल सिराएं बताओगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि सड़क अंगों के अनुसार सिरा का विभाग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बताओगे कि आपके शरीर में जितनी भी शाखाएं हैं आप जोड़ लीजिए। आपको मेरे ख्याल से 4 ही शाखाएं यानी हाथ और पैर के लिए शाखा कहा गया है। तो आपको याद रखना कि एक शाखा में 25 सिराएं होती हैं, ठीक है। एक शाखा में 25 सिराएं होती हैं। तो सॉरी मतलब आपको बताना है कि एक शाखा में 100 सिराएं होती है, तो 4 सिराओं में कितनी हो गई 400। बस इतना याद रखना फंडा कि एक सिरा में 400 सिराएं होती हैं, एक सिरा में 100 सिराएं होती हैं, तो 4 सिराओं में कितनी हो गई 400 सिराएं हो गई। तो 400 सिराएं ये हो गई। फिर देखते हैं मध्य शरीर में। तो आप बताएं कि मध्य शरीर में आपको बताना है कि 136 सिराएं होती हैं। मध्य शरीर में कितनी सिराएं होती हैं 136, इतना ही याद रखेंगे। बाकी ऊर्ध्व जत्रुगत सिराएं कितनी होती हैं आपको 164 ही याद रखना है, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन आप चाहो तो नहीं याद रखो, टोटल ही आप याद रखो कि शाखाओं में 400 है, मध्य शरीर में 136 है, ऊर्ध्व जत्रुगत 164 है, ठीक है। टोटल जाके आप लिख सकते हो कि 700 कितने हैं 700, ठीक। ज्यादा डीप में यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि संख्या वाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वही याद रखना है, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक।
तो आप लोग बता सकते हो अब ये कैसे याद रखेंगे भाई मध्य शरीर में मतलब 136 ही होती है और जंतुगत 164 ही कैसे होती है। तो बस एक ट्रिक है, सिंपली तौर पे आपको पता है कि जनरली तौर पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब ये कहते नहीं कि हमारे पेट में 6 ऐप है ना, तो ये मध्य शरीर हो जाता है। तो पेट में जिसके 6 ऐप हैं तो वो 36 का आंकड़ा रख ले यार, ठीक है। 36 का मेरे ख्याल से सलमान खान में 3-4 ही ऐप होंगे, है ना, देखे होंगे ना, ये पेट में ऐसे ऐसे करके ये बने रहते हैं, ये ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। तो जिनमें मतलब पेट नहीं निकला रहता है ना, तो उनमें इस तरीके से एप्स होते हैं ना। तो 6 एप्स होते हैं ना अधिकतर से। तो 36 का आंकड़ा यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। और फिर कहा जाता है कि ऊर्ध्व में आपका सिर आ जाता है। तो आप कह सकते हो आपका 6 सेंस बहुत अच्छा है, यानी कि 6 वाली लाइन वाला आपको यहाँ पर याद रखना है। 6 सेंस, तो 6 संख्या में आ गई, तो 6 सेंस किससे अच्छा होता है? आपके ब्रेन से, यानी ऊर्ध्व है। तो 64 यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 36 का आंकड़ा चाहो तो ऐसे याद रख लो, 136 का आंकड़ा मध्य शरीर से रख लो, बाकी 64 क्या है ये आपका ऊर्ध्व जंतुगत याद रखें, ठीक है। टोटल आपको 700 याद रखना है, या तो 400 इसको याद रख लो, 136 इसको याद रख लो, दोनों को प्लस करो टोटल जाके, या दोनों को प्लस करो और 700 में से घटा दो तो 164 निकल आएगा। तो बस इतना सा फंडा याद रखना है। चलो, याद करने की अपनी अपनी ट्रिकें होती हैं, ठीक है। आप चाहो जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। अधिकतर से कैलकुलेशन ही कर लोगे तो फायदे में रहोगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सिराओं का जो बाण है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं। जो वातवाह है तो उसके लिए अरुण है। अरुण वर्ण कैसा होता है सभी लोग याद रखेंगे, जैसा ईंट का कलर होता है ईंट का कलर ही अरुण कलर कहलाता है। ईंटा में बहुत सारी ईंटें आप लोग देखोगे, ईंटें का जो कलर है वो सिंदूरी जो है वो आपका अरुण है। और पितवाह में याद रखें कि नील वर्ण की श्राएं दिखाई देती है, यानी ये पितवाह है। और कफवाह जो श्राएं वो श्वेत वर्ण की होती है। और जबकि आपका रक्तवाह जो श्राएं होती है वो कैसी होती है? रोहिणी कलर की होती है। याद रखेंगे रोहिणी लाल, बिल्कुल लाल होता है ये, ठीक है। फिर कहा जाता है कि वातवाह में आप याद रखें कि वायु से भरी हुई यानी थोड़ी सी फूली हुई रहती है, जबकि पित्तज जो स्याह है वो उष्ण होती है और कफज वाली शीत होती है। रक्त वाली ना उष्ण अति और ना ही अति शीत होती है, यानी अनुष्ण होती है, ध्यान रखेंगे। ना बहुत ज्यादा गर्म और ना बहुत ज्यादा ठंडी, दोनों ही मिक्सिंग में रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्राव का सर्वत्र सर्ववहत्व। तो यहाँ देखेंगे कि देखा जाए तो वात आदि प्रधान स्थान में वात आदि दोष व स्राव को वात आदि का पोषण होने से वात वाहिनी तथा पित्त वाहिनी तथा कफ वाहिनी और रक्त वाहिनी आदि नाम दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि जहां जहां जो दोष बह रहा है जिस शिरा में, तो उसको उसी के आधार पर ही नाम दे दिया गया, उसकी प्रधानता के आधार पर। ऐसा नहीं कि भैया वात वाहिनी में केवल वात ही बहेगा, पित्त नहीं बहेगा, कफ नहीं बहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रधानता के आधार पर ही आपको बताना है। तीनों बहते हैं लेकिन वात बहुत ज्यादा बहता है, इस चीज को याद रखेंगे। फिर कहा गया कि फिर भी प्रत्येक शिरा केवल वात पित्त कफ आदि का ही वहन नहीं करती है, किंतु सिराएं प्रत्येक दोष एवं रक्त के पोषक रस का वहन करती, इसी कारण इन्हें सर्ववाहक आया। तो ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ, मतलब ऐसा आपको नहीं समझना है कि नाम के आधार पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल ये वात को ही बहा रही है। भाई वो सबको बहाएगी, है ना, रक्त को भी बहाएगी, पित्त को भी, लेकिन वो कम मात्रा में, बाकी जो ज्यादा मात्रा में वात के लिए कहा गया। फिर कहा गया कि सभी शिलाएं अपने अपने स्थान में होती हुई कार्य करती हैं, किंतु दोष सर्व शरीर में व्याप्त होते हैं। अतः जब किसी दोष का प्रकोप होता है तब भी वह दोष प्रत्येक शिरा द्वारा बहन कर स्थान विशेष में विकार उत्पन्न करता है, इसी कारण इनका सर्वहत्व सिद्ध होता है। अर्थात देखो यहाँ पर याद रखेंगे कि वैसे तो दोष अपने अपने जगह साम्य अवस्था में बह रहे थे, ठीक है।
जैसे ही ये कह रहा है कि प्रकोप हो जाता है, कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी है कि जैसे ही प्रकोप होता है, तो ये कह रहा है कि जिस स्थान में जो दोष स्थित है, ठीक है? जिस स्थान में जो दोष स्थित है, तो वो दोष पहले वहां बढ़ेगा, ठीक है? और वहीं पर वो विकार उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? वहीं पर वो विशेषकर विकार उत्पन्न करेगा, ठीक? बाकी धीरे-धीरे करके बाद में सभी जगह पहुंचाएगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मतलब कि जिस स्थान में जो दोष बढ़ा है, तो उस स्थान की शिराओं को ये क्या करेगा? विकार उत्पन्न कर देगा वहां की शिराओं को, ठीक है? तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, आपकी वातः शिराएँ विकृत हो चुकी हैं, आपकी पित्त शिराएँ विकृत हो चुकी हैं, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखेंगे आप लोग कि शिराओं के कुछ कार्य बताए गए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि शिराओं के कुछ कार्य स्पेशली होते हैं कि प्राकृतिक कर्म होते हैं, कुछ वैकृत कर्म होते हैं। तो बोले प्राकृतिक कर्म कौन से हैं, वैकृत कर्म कौन से? तो आपको एक एक दोष के अकॉर्डिंग आपको कर्म बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वात व शिराओं के प्राकृतिक कर्म। तो आपको पता है कि शुद्ध वायु अपनी शिराओं में अच्छी तरह से संचार करे तो समस्त क्रिया यथा योग्य होती है, साम्यावस्था में रहती है। आपको ये चीजें बतानी, अगर प्राकृतिक रूप से ये जो वायु कहा गया है, अर्थात ये बात है, अपनी शिराओं में प्रॉपर तरीके से मतलब गति करे या संचार करे, तो इसका मतलब है कि सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, वो साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है? फिर कहता है कि चलो अब मैं इन्हें क्या कर दूं, विकृत कर दूं। तो कार्य बताओ कैसा होगा शिराओं में? तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि कुपित हो गई है, ठीक है? कुपित हो गई बात, तो कुपित वात से अनेक प्रकार के वायु वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बोलो जैसे कौन सा? अपचन यानी इंडाइजेशन भी हो जाता है, तथा संधिशूल यानी जॉइंट पेन भी हो जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, ये किस कारण से हो रहा है? ये शिरा विकृत हो चुकी हैं, ठीक है? विकृत शिरा के ये कार्य हैं कि इनसे आपके सारे जॉइंट्स में दर्द होने लगेगा, आपको खाना ना बिल्कुल भी नहीं पचने वाला। ध्यान रखेंगे इस चीज को। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि पित्त के लिए भी कि अगर प्रॉपर तरीके से प्राकृतिक अवस्था में पित्त बहता है, तो उसके प्राकृतिक कर्म क्या है और विकृत कर्म क्या है? तो सभी लोग याद रखें कि शुद्ध पित्त अपनी शिराओं में संचार करे, तो उससे क्या होगा आपके शरीर में? आपको खाना खाने में बड़ा मजा आएगा, यानी कि रुचि रखोगे आप, इंटरेस्ट के साथ खाओगे, आपको भूख प्रॉपर तरीके से लगेगी। तो समझ जाना कि आपके शरीर में पित्त वाली जो शिराओं का जो कर्म है, वो सही तरीके से हो रहा है, वो साम्य अवस्था में हो रहा है, ठीक है? जिस किसी को भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब उसका पित्त सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, उसकी शिराएं सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। जठर अग्नि यहाँ पर प्रबल रहती है, ठीक है? और कांति तथा निरोगता रहती है, अर्थात आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, आपके चेहरे पर एक चमक सी नजर आएगी, इसे हम कांति कहते हैं, ठीक है? तो इतने सारे यहाँ पर इनके गुण हैं। फिर कहा गया कि चलो अब हम जो पित्तवाहसरा है विकृत कर्म बता देते हैं। पर क्या होते हैं कि सबसे पहले आपको एसिडिटी होने लगेगी, क्योंकि आपका खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पचेगा, ठीक है? आपको खाना खाने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, एक दो रोटी खाओगे उसके बाद तुरंत एसिडिटी, जठर अग्नि यहाँ पर मंद हो चुकी है, ठीक है? जब यहाँ पर प्रबल है तो यहाँ पर मंद हो जाएगी, आप लिख सकते हो कि यहाँ पर अग्नि मंद हो जाएगी, एसिडिटी बनेगी, और ज्यादातर से स्किन वाली सारी की सारी डिसीजें हो जाएंगी। आप लिख सकते हो यहाँ पर जो आदि लिखा है, यहाँ लिख सकते हो अधिकतर से स्किन वाली डिसीजें हो जाएंगी, स्किन में रेडनेस होना, है ना, एक्स वाई जेड जो भी है आपके बहुत सारे स्किन डिसीज हो जाती, तथा यहाँ पर खुजली भी होने लगती है, ठीक है? कंडू होने लगता है। एक पॉइंट यहाँ लिख लो, मेरे ख्याल से ये जो कंडू है ये कफ का गुण होता है, ठीक है? लेकिन कभी कभी यहाँ पर स्किन में जलन रखना आप, तो ठीक है, यहाँ पर स्किन में जलन जलन याद रखना, ठीक है? कंडू नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है किताब में, आपको यहाँ पर जलन याद रखना है कि आपकी स्किन में आपकी पूरी बॉडी में जलन होने लगेगी, ठीक है? चलो इसको रॉन्ग कर दो, कंडू कफ का होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर बताएंगे कि कफ व शिराओं के प्राकृतिक क्रम। अब यहाँ पर हम लोग कफ के देखते हैं, तो ध्यान रखें कि अगर प्रॉपर तरीके से कफ बह रहा है तो आपके अंगों में स्निग्धता रहेगी,
यानी कि आपके जॉइंट परफेक्ट तरीके से काम करेंगे, स्थिरता रहेगी, ठीक है? आपके जॉइंटों से कट-कट की आवाज़ नहीं आएगी, है ना? आपके बॉडी बिल्कुल एकदम अच्छी चिकनी रहेगी, ठीक है? और उत्साह, आप एक कोई भी कार्य करेंगे तो आप एक्साइटमेंट के साथ करेंगे, ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल आलसी होके काम कर रहे हैं, है ना? ये प्राकृतिक कर्म है, आप एक्साइटमेंट के साथ काम कर सकते हो तथा दृढ़ता आदि ये सभी गुण रहते हैं। दृढ़ता का मतलब ऐसा है कि आपकी जो स्किन है ना? बात समझो मेरी। तो स्किन एकदम लूज़ नहीं होएगी, आपके हाथ-पैर एकदम लूज़ नहीं होंगे। आप खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, ठीक है? आप बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। कईयों लोग क्या रहते हैं कि बैठे हैं तो गिर जाएँगे, खड़े हैं तो गिर जाएँगे, तो उनमें दृढ़ता नहीं होती है। उनके हर एक ऑर्गन में कोई दृढ़ता नहीं होती है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे कफ के प्राकृतिक कर्म। अभी हम चलते हैं कफ के विकृत कर्म। तो कफ के जो विकृत कर्म है, उसे आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि अ, कुपित जो कफ है, उसके अनेक विकृत का कर्म होते हैं यहाँ पर। तो बताया गया है कि जैसे अरुचि, यहाँ पर भाई भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि कफ का इतना हो गया है, उसने बढ़ गया है कि उसने क्या किया है कि जो अग्नि है, अग्नि को मंद कर दिया है कफ ने, ठीक है? तो जिस कारण से क्या है, यहाँ पर अरुचि उत्पन्न हो गई है और बहुत ज्यादा नींद आएगी। यहाँ पर भाई आप लोग कंडू लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप कंडू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए। इसमें और भी चीजें यहाँ पर आदि बताया गया है, मैं अभी बताने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। 2-3 चीजें आप भी लिख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कि रक्त के बारे में क्या कहा है, स्राव के प्राकृतिक क्रम क्या है? तो आप बताएंगे कि जितनी भी धातुएं हैं, सभी का प्रॉपर तरीके से पोषण होता है अच्छे से, और वो पूर्णता बनती हैं। ऐसे नहीं कि रक्त धातु इनकम्प्लीट बने। अगर रक्त धातु भैया इनकम्प्लीट बनेगी तो रक्त के बाद वाली जितनी भी धातु, शुक्र धातु तक सारी की सारी इनकम्प्लीट बनेगी, ठीक है? सभी की सभी इनकम्प्लीट बनेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि रक्त महासिराओं का अच्छे से पालन पोषण कर लो भाई, है ना? ताकि आपकी आने वाली जितनी भी 7 धातुएं, वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगी। फिर कहते हैं कि सुंदर रूप आदि गुण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जिसके शरीर में रक्त होता है अच्छे से अच्छा, तो उसका कलर भी एकदम कैसा लगता है, थोड़ा सा पिंकिश टाइप का दिखता है ना? एकदम, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो भाई, है ना? ऐसा नहीं कि काला वाला व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता है, वो भी सुंदर दिखता है। अगर रक्त व स्राव प्रॉपर तरीके से उसमें काम कर रही है तो वो भी अच्छा। तो यहाँ पर रूप के बारे में बताया, सुंदर दिखता है, ठीक है? फिर कहा जाता है कि चलो अब मैं इसको क्या कर दूं, विकृत कर दूं, है ना? तो इसमें विकार उत्पन्न करना। तो कह रहा है कि अन्य रक्तज विकार हो जाते हैं। बोले जैसे कौन कौन से? तो पहले तो आप याद रखो गाउट, है ना? जो कि जॉइंट में दर्द स्टार्ट हो जाता है ना, तो गाउट, इसे हम अ, ये गलत लिखा हुआ है, ये रक्त पित्त नहीं होता है, इसको करेक्ट कर लेना। गाउट यानी कि वात रक्त होता है, लिख लीजिए। वात रक्त गाउट के लिए यूज किया गया है, ठीक है? और ये जो रक्त पित्त है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, रक्त पित्त अलग बीमारी है जबकि गाउट एक अलग बीमारी है। तो दोनों ही रक्तज विकार है, ठीक है? रक्तचाप का बढ़ना, यानी कि आपके जो बीपी, ये बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया, ठीक है? तो ये भी रक्त विकार है, ठीक? यानी कि कहीं ना कहीं रक्त में भैया चीजें गलत सलत मिल के आ रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो मॉडर्न तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जब आप लोग टेस्ट टेस्ट कराने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा